नमस्कार सभी को। हिंदी मल्टी टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। संधि अपन पढ़ रहे हैं, पहली स्वर संधि, और इसमें भी अपन चौथी स्टार्ट कर रखी है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि है, ये दो भाग, तीन नियमों में पढ़नी है हमें। पहले ये सारी चर्चा पिछली क्लास में कर दी है। पहले भाग में कौन किससे मिलेगा? ई बाकी सबसे मिलेंगे तो ई और ई का बनेगा ये, और बाकी ये पहला नियम पूरा हो जाएगा, पहला भाग। दूसरे में ऊ और ऊ मिलेंगे सबसे, और ऊ और ऊ का बनेगा व। तीसरे में ऐसे ही री मिलेगी सबसे, और रे का बनेगा रे। पहला भाग ये का हमने बना लिया था कि ई और ई के बाद में ये नियम बनाया था कि कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई या ई का ये बनता है, भिन्न स्वर ये में आकर के मिल जाता है, ये आधा बनता है, तो वो भिन्न स्वर इसमें मिल जाता है, मात्रा धारण कर लेता है। दूसरा नियम अब हमें पढ़ना है कि ऐसे ही ठीक ई और ई की संधि की, विच्छेद की, ठीक वैसे ही करना है। तो ऊ या ऊ के बाद कोई सा भी ऊ हो, चाहे के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर, तो ऊ या ऊ का बनेगा व, हलंत आधा बनेगा, और भिन्न स्वर व में आकर के अपनी मात्रा धारण कर लेगा। अब पहला जिस तुक्का वो नहीं चलेगा, सिस्टम है, नियम से अपन चलेंगे तभी शब्दों को हल कर पाएंगे। जैसे ये शब्द है शु जोड़ अर। अब जल्दी से आपको पूछा जाए कि बताओ शु जोड़ अर से क्या होगा? शुअर, यही फेंकोगे, तुक्का तो ऐसा ही लगता है। नहीं, सिस्टम से चलना है अपने को कि क्या बनेगा। स में देखो क्या मिला है, पहला आखिरी यही है, स ही है, सो ही है, तो इसी में से अपने को स्वर निकालना है। ऊ मिला हुआ है, आगे निकाल दिया, और अर। ऊ के बाद में ए भिन्न स्वर, तो ऊ का क्या कर देना है? वह कर देना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। ए को यहाँ लिख देना है, रे और स। अब इन्हें मिला दो, स आधा, आगे व्यंजन तो आधा ही रह जाएगा, वह के आगे ए तो वह पूरा बन जाएगा, और रे तो क्या नाम बना? शु जोड़ अर से स्वर। तो ये है, ये महत्वपूर्ण संधि है, यण संधि। अगला शब्द है अनुजोड़ ऐसण। ये शब्द 2018 में कार्यकर्ता आंगनबाड़ी भर्ती हुई थी, महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर की, उसमें पूछा हुआ है। उसमें ये पूछा था, काम अपने को वही करना है, हल करें तो पहले शब्द के आखिरी अक्षर से स्वर निकालो। छोटा ऊ है, निकाल दिया, पीछे ए लिखा, आगे ऐसण लिख दिया। ऊ का क्या करना है? वह बनाना है, और आगे जो भी है वह में मिला देना है। वो पीछे न आधा, ए आगे ए स और अण। अब इन्हें मिला दो, ए न आधा ही रह जाएगा, आगे वह आ गया, वह के आगे ए आ गया, ये ए वह में मिल जाएगा और अपनी मात्रा धारण कर लेगा, और आगे क्षण। तो अनु जोड़ ऐसण से क्या शब्द बना? अन्वेषण शब्द बना। पूछा हुआ शब्द है, अच्छा शब्द है। अगला शब्द है गुरु जोड़ आज्ञा। अब एक दिक्कत हालांकि मेरी बताई हुई होगी कि ये जो रै में ऊ मिलता है, ये एक तो यहीं पर क्यों मिलता है? जैसे ग में ऊ मिलाया, नीचे लगाया, स में मिलाया, नीचे मात्रा लगती है, न में मिलाया, नीचे लगती है, या बड़े भी ऊ होते हैं वो भी नीचे ही होते हैं। रै में ये यहाँ बीच में आता है। अब बीच में आता है तो अपनी पहचान थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पहचानना कि भाई कौन सा ऊ मिला हुआ है। ये ज्यादा अंतर नहीं है, इनमें थोड़ा ही अंतर है। तो इनकी बनावट देखो, एक ऐसा शब्द होता है ऐसा, और एक ऐसा। इनकी आकृतियां देखो एक बारी, या अलग से क्लास शब्द शुद्धिकरण होंगे, उनमें ये चीजें बता दिए जाएंगे। पुल्लिंग शब्द है, छोटा है, क्लास थोड़ी शॉर्ट रहे वो ठीक रहेगी। ये छोटा ऊ, और ये घुंडी वाला होता है बड़ा।
तो गुरु शब्द पुल्लिंग शब्द होता है, अंतिम मात्रा छोटी ही आती है। तो रे में से छोटा ऊ बाहर निकाल लिया, पीछे ये लिख दिया, आगे आज्ञा ऐसा का ऐसा लिख दिया। ऊ के बाद में आ भिन्न स्वर आ गया, ऊ का वह कर देना है, पीछे आधा रे, पीछे लिख देना है, आगे आज्ञा। अब मिला देना है, शोर करना क्या है, मिला देना है, लिखा। रे के आगे व्यंजन तो रे आधा ही रह गया, वह के आगे आ तो वाह बन गया और ज्ञा लिख दिया। अब रे आपको पता है यहाँ नहीं रहेगा, आधे की स्थिति में ऊपर जाएगा अपने से अगले पर। तो गुरु जोड़ आज्ञा से क्या शब्द बनता है, गुरुवाज्ञा शब्द बनता है। अगला शब्द है मनु जोड़ अंतर, और ये भी अच्छा शब्द है, अनु जोड़ इति। न में से ऊ निकालें, पीछे मैं लिखा, आगे अंतर लिखा। ऊ के बाद ए आया, ऊ का वह कर देना है, न मैं आगे ये लिख देने हैं, ऐसे के ऐसे मिला दो इन्हें। मैं न आधा आगे वह के आगे ए, तो ए वह में मिल गया, पूरा बन गया। फिर आधा न आ गया, फिर तय और फिर रह, तो ऐसे बनता है मनवंतर शब्द। मनवंतर का एक युगों का समय, लंबी अवधि के लिए ये शब्द है, ये काम में लिया जाता है युग बताने के लिए। अनु जोड़ इति, न में ऊ मिला है छोटा, पीछे ए लिखा, आगे इति। अब की बार ऊ के बाद में ई आ गई, कोई बात नहीं, ऊ का वह ही करना है, बाकी नीचे ऐसे के ऐसे और मिला देने इन्हें। ए लिखा, न के बाद में वह है तो न आधा ही रहेगा, वह के बाद में छोटी ई की मात्रा है। अब वह में छोटी ई की मात्रा ये आधा है, पीछे इसके आधा है, तो इधर से आएगी, इसको अंदर बांधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि इसको अंदर नहीं बांधे और वह की मात्रा हम इसको बाहर रखते हुए लगा दें ई की मात्रा वह में, तो देखो क्या हो रहा है, ये नए, अब ये नए पूरा बन रहा है, ये ऊपर झोंपड़ी से मतलब डिजाइन है अपनी वो खराब हो जाती है, और एक गिर भी जाता है, इसको अलग छोड़ दें तो इसको आधे को छोटी ए की मात्रा में आधे व्यंजन को हमेशा अंदर बांध करके रखा जाता है, और फिर आगे लिख देंगे ते। ये भी अच्छा शब्द है, पूछा हुआ है। अनु जोड़ इति से क्या बना, अनुइति शब्द बना। अब मैं नए शब्द लिख रहा हूं जिनको हल आप लोगों को करना है। सिंपल शब्द है, सु जोड़ आगत, चमू सेना का पर्याय, सेना स्त्रीलिंग शब्द तो ऊ बढ़ाएगा, आक्रमण, साधु जोड़ आराधना, तनु जोड़ अंगी, लघु जोड़ ओष्ठ, परमाणु जोड़ अस्तर। ये शब्द आपको हल करने हैं उसी प्रकार से, ओ निकाल करके बाहर, फिर ओ का वह बना करके, इस हिसाब से जो किया है ना। सरयू जोड़ आराधना, सरयू नदी का पर्यायवाची है, नदी स्त्रीलिंग होती है, बड़ा ऊ आएगा अंतिम वाला। इसके बाद इसी नियम का विच्छेद करते हैं। तो पहचान मैंने पिछली क्लास में भी बता दी, एक बार फिर से सुन लो कि कैसे शब्द होंगे इस भाग वाले, कि शब्द में कहीं ना कहीं अपने को कहीं पर भी पूरा वह मिलेगा, वह से पहले हमें आधा व्यंजन मिलेगा, वह से ठीक पहले क्या मिलेगा, आधा व्यंजन। तो वो यदि संधि शब्द है और यदि उसके टुकड़े सार्थक हो रहे हैं इस नियम के अनुसार, तो वो शब्द हमेशा यण संधि का बनता है। अब नियम, इसका विच्छेद सूत्र कैसे बनाए अपन, विच्छेद सूत्र की वह हमें मिल जाएगा, वह से पहले आधा व्यंजन होगा, वह से पहले आधा व्यंजन। तो इस वह का तो हमें बना देना है ऊ या बड़ा ऊ, और वह में जो भी स्वर लिखा हुआ है मिला हुआ है वो जोड़ लगा करके आगे लिख देना है, स्वर लिखना।
बहुत आसान तरीका। अब हमें क्या करना है, वह का शुरुआत में छोटा ऊ ही बनाना है। बन तो दोनों ही सकते हैं लेकिन हमें छोटा ही बनाना है। फिर शब्द यदि स्त्रीलिंग होगा तो वो बड़े ऊ में बदल दिया जाएगा, नहीं तो छोटा ही रहेगा। पुल्लिंग शब्दों में और उनमें उपसर्ग वगैरह में भी छोटा ही रहेगा। अब शब्द है मध्यवरी। मध्यवरी शब्द है, इसको हल करेंगे तो वह से पहले ध आधा है तो इस वह का सीधा सीधा ऊ बना दो और इसमें ए मिला हुआ है पूरा, तो ए मिला हुआ है तो वो ए बाहर निकाल दो, ये विच्छेद हो गया, अपना विच्छेद हो चुका है ये। अब बस इनको व्यवस्थित करना है। आधा ध लिखा, मैं लिखा और री लिखा। मैं ध के आगे ऊ है छोटा, मिला देंगे और री। आगे वाला शब्द पिछले की तरह ही है, हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना, इसमें जो भी मिला होगा वह में वो ही लिखना है। इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं बड़ा तो नहीं करना है। तो आप देखो मधु, शहद, शहद पुल्लिंग होता है, छोटा ही आएगा ऊ। अरे शत्रु, शहद का जो शत्रु होता है वो कहलाता है मध्यवरी, यानी कि कौन होता है, भंवरा। तो भंवरे का पर्यायवाची शब्द है ये मध्यवरी। एक ऐसा ही शब्द इसके लक्षणों के अनुसार है स्वाध्याय। अब देखो वैसे पहले सयाधा आ गया, जैसे सवर में भी तो आया था ना, पहले हम हल करके आए हैं। अब यहाँ पर देखो ये इसके अनुसार इसको हल करें, इस संधि के अनुसार तो बनेगा सुजोड़ अध्याय, अध्याय बनेगा। ये बना के देख लो, फिर देख लेना है कि सार्थक शब्द है। भाई ये लक्षण शब्द रखता है, ये तो इस नियम के अनुसार रख रहा है कि हमें लग रहा है कि ये शब्द भी यण संधि का ही होना चाहिए। भाई अपन ने तो यही देखा है कि वैसे पहले आधा तो अब सार्थकता भी तो होनी चाहिए। ऐसे मधु जोड़ आदि ऐसे सार्थक शब्द बनने चाहिए। यदि सार्थक नहीं बनेगा तो फिर इसका और दूसरे अनुमान लगाएंगे कि और कौन सी संधि हो सकती है, उसके अनुसार करके देखेंगे। तो इसके अनुसार करें तो वह का ऊ बनाया और वह में जो मिला है आ वो बाहर निकाल दिया, पीछे आधा से आगे ये लिख दिया। अब सु ठीक है यहाँ तक। अब ये क्या बनेगा, अध्याय। अब अध्याय कहाँ होता है, और अध्याय भी सुंदर अध्याय, इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। और ए निकलना चाहिए था यहाँ पर, अध्याय तो होता है, अध्याय होता है। फिर अध्याय शब्द में जरूर है, अध्याय में वो ये पहले भाग वाली संधि है, ई वाली यण संधि ही है अध्याय शब्द में। अधि जोड़ आय, ये इसका हो जाएगा सार्थक शब्द है, दोनों कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्वाध्याय का में यण संधि नहीं है क्योंकि सु जोड़ अध्याय बन रहा है। अब इसमें देखो आ की मात्रा है, वह में आ की मात्रा, आ की मात्रा तो आ को तोड़ो दीर्घ संधि के अनुसार, किसके अनुसार, दीर्घ के अनुसार। तो वह में से आ निकाला और आ के दो टुकड़े किए, ए और पीछे आधा वह और स, वह बचा हुआ वो और स आधा, आगे ए और ये क्या बचा है फिर आधा ध और या और ये लिख दिया। अब इन्हें मिला के देखो, स आधा ही रहेगा, वह में ए मिला, वह पूरा बना, जोड़ ए ध आधा रहेगा या, ये सही शब्द निकल आया। अध्याय ही होता, अध्याय नहीं होता। तो स्वाध्याय का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वय जोड़ अध्याय, स्वय यानी कि खुद अपने अध्ययन करते हैं वो कहलाता है स्वाध्याय। फिर आगे चल करके यण संधि भी है, इस शब्द में यण संधि है। तो स्वाध्याय शब्द में दो संधि है, यहाँ तो दीर्घ संधि हो गई, ये ऊ वाला नहीं है ये दीर्घ संधि, और यहाँ हो गई यण संधि का जो पहला नियम था वो, यानी कि दोनों संधियां हैं इसमें। और भी शब्द है ऐसे कि जैसे है स्वाभिमान, स्वाभिमान। अब स्वाभिमान सु जोड़ अभिमान, अभिमान क्या होता है, तो मतलब इसमें दीर्घ में ही जाना पड़ेगा। स्व जोड़ अभिमान, खुद पर जो गर्व होता है वो कहलाता है स्वाभिमान। तो इसमें भी दीर्घ संधि है, यण नहीं है, कौन सी है, स्वाध्याय में भी दीर्घ संधि ही है। स्व है, अभी उपसर्ग है, फिर मान मूल शब्द है, यहाँ संधि नहीं है आगे और दूसरी संधि नहीं है, इस स्वाभिमान में सिर्फ दीर्घ संधि ही है। तो इन चीजों का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये नहीं है कि वैसे पहले आधा व्यंजन है
चेक करोगे सार्थक शब्द निकला है वो संधि होगी उसमें। हाँ, ज्यादातर वैसे पहले आधे आएंगे, ज्यादातर शब्द यण संधि के वो होंगे। ये शब्द है वधवा गमन, पीहर से वधु ससुराल आती है उसको बोलते हैं। वह से पहले आधा, तो वह का तो बना दो ऊ, और वह में क्या मिला आ, जोड़ लगा के आगे लिख दिया, ये हिसाब हो गया। ऊ से पहले क्या लिखे, आदत है, और पहले वह, ऊ आ के बाद वा के बाद में जो है वो गए, मैं और न। अब इन्हें मिला दो, वह ध में ऊ मिला दिया, यही मिलाया है, बाद में देख लेंगे। इस शब्द में हमें कोई बढ़ोतरी नहीं करनी है, कोई कमी नहीं करनी है, ऐसा ही रखना है। वधु जोड़ आगमन बना, शब्दों को चेक करो, इसको ही चेक करना है, इसको चेक नहीं करना है, ये अपने आप बनता चला जाएगा। वधु शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो अंतिम मात्रा बड़ी ऊ की आएगी। ई की कोई होती पत्नी वगैरह तो उसमें भी बड़ी, यहाँ पर भी बड़ा करो। यहाँ वह का क्या बना है, बड़ा ऊ, यहाँ वह का क्या बना था, उन संधियों में वह का छोटा ऊ, वो तो उसके हिसाब से कि कोई उपसर्ग है या कोई पुल्लिंग शब्द है उस हिसाब से। अगला शब्द है अन्वीक्षण, साधवा चरण, साधवा चरण, अच्छे शब्द है। वैसे पहले आधा, वह का ऊ बनाओ, जोड़, वह में क्या मिला, बड़ी ई लिख देंगे आगे, पीछे आधा न, ए, आगे क्ष और अण। ये शब्द अपने आप निकल आया। वो दीर्घ संधि में अपन पढ़ के आए थे ना कि ई के ठीक बाद क्ष हो तो ई बड़ी आती है, अपने आप आ रही है, अपन ने नहीं बढ़ाई, यहाँ अपने आप आ रही है। ये शब्द यहीं पर निकल गया। इसको देखो, ए न में छोटा ऊ, नु अनु जोड़ एक क्षण, अनु उपसर्ग है तो छोटा ही रहेगा, यानी कि पीछे से एक क्षण चारों तरफ देखना, किसी चीज का निरीक्षण करना, जांच करना, वो कहलाता है अन्वीक्षण। वह से पहले आधा, वह का ऊ, और जोड़ वाह है, आ है तो आ, ध आधा, सा लिखा और आगे ये लिख दिए, मिला दो, ये शब्द निकल आया यहीं पर। सा ध में छोटा ऊ, जोड़ आचरण। शब्द को जांचो, पुल्लिंग है क्या है, छोटा ही रखेंगे ऊ। आचरण अपने को बढ़ाना नहीं है, अपने आप ही पहले से ही शुद्ध शब्द आ रहा है। तो इस प्रकार से इस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे कि वह का तो ऊ बनाना है, वह में मिला हुआ आगे जोड़ लगा के आगे लिख देना है। शब्द अपने आप गणित के सवालों की तरह हल होता चला जाएगा। तुक्का अब चलने वाला नहीं है, तुक्का सिर्फ दीर्घ संधि तक ही चलता है। अब मैं कुछ लिख रहा हूं शब्द जो आपको हल करने ऐसे तरीके से, जैसे एक उतार लिया करो, ऐसे निशान वगैरह लगा के फिर उसकी तरह ही हल कर सकते हैं। प्रभावागमन, लघुवादी, गुरुवासन, मध्वालय, भानुवागमन, अन्वय। इन शब्दों को आपको इसी तरीके से हल करना है जैसे मैंने किया है, सीधे सीधे किसी को भी नहीं करना है। अब तीसरा जो नियम है यण संधि का वो पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में पुटअप कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि निम्न में से शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन पितृनुमति, दूसरा ऑप्शन पितृनुमति, तीसरा ऑप्शन पितरानुमति, चौथा ऑप्शन पितरानुमति। अब इनमें आप देखो कि कौन सा हो सकता है, कौन सा शुद्ध शब्द कौन सा है, और फिर अपन तीसरा भाग पढ़ेंगे, उसमें शुद्ध भी निकलेगा, क्योंकि संधि शब्द जो बनते हैं वो हमेशा शुद्ध होते हैं। शब्द शुद्धिकरण में बहुत काम आती है संधि। तीसरा भाग आंसर दे सकते हो आप बैठे बैठे कि भाई हाँ पहले से निश्चित कर लो, ए है, बी है या सी है, जो भी है। जैसे ई और ई मिली है बाकी सबसे, ये बना, ऊ और ऊ मिले वह बना, री अब मिलेगी सबसे तो रे बनेगा। कैसा रे, हलंत रे, सिर्फ रे बनेगा हलंत। तो अपन नियम क्या बना दें कि यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आए,
भिन्न स्वर आए, री नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो दीर्घ संधि बन जाएगी। तो री का बनेगा आधा हलंत रे और भिन्न स्वर आकर के रे में मिल जाएगा। कुछ ही शब्द हैं तो इसको सीधे ही पढ़ लेते हैं एक ही भाग में। अब पहला शब्द है पितरी जोड़ अनुमति, ये शब्द है, इसको हमें हल करना है। तय में ये घूम करके किसकी मात्रा लगी, री की, बाहर निकाल लेंगे। तय हलंत हो गया, पीछे पी लिखा, आगे अनुमति। अब री के बाद में ए आया है, रे का क्या कर दो, रे कर दो, पीछे तय, पीछे पे, तय भी कितना, आधा, आगे अनुमति, अनुमति। अब इन्हें मिला दो, पे तय आधा है और रे पूरा बनेगा, रे पूरा बनेगा, तो ये स्थिति बनेगी तय और रे, और आगे नु मति। अब तक हमारे शब्द हैं वो यहाँ तक इस चरण में आते आते सही हो जाते थे, लेकिन इसको एक लाइन में और बढ़ाना होगा कि तय और रे को क्या करना है, तरह में बदलना है। अब रे है पूरा है तो तरह भी पूरा ही करना, इसका तरा वगैरह कुछ भी नहीं करना। इन ऑप्शनों में आपको ये सही लग रहा होगा कि पितरानुमति, हाँ बोलने में भी आसान है, ये सही ज्यादा लग रहा है, लेकिन सही शब्द कौन सा है, ये है। ऐसे भी एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, जो हमें सीधे सीधे दूसरे सही लगते हैं, कोई होता दूसरा ही है। नियम से जब अपन चलते हैं तब हमें पता चलता है। इन शब्दों को हमें और हल करना है, बाद में कुछ 5-7 शब्द और बचेंगे तो इसी भाग में मैं बता दूंगा, सिर्फ संधि करने में ही, इसके विच्छेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्द ही इतने ही हैं। मातरी जोड़ इच्छा, तो तय में से री निकाला बाहर, पीछे माँ, आगे इच्छा। अब री के बाद में ई आ गई तो री का रे बन जाएगा, आधा तय माँ और आगे इच्छा, मिला देंगे इन्हें, माँ तय आधा, आगे रे में क्या मिलाएं, छोटी ई, और आगे च और छ लिख दिया। अब देखो तय के बाद में, आधे तय के बाद में भाई पूरा होता ना, पूरे तय के बाद में पूरा रह आता तब तरह नहीं बनता। जैसे तराजू शब्द है, तराजू, तय के बाद में रह आ गया लेकिन तय आधा नहीं है, पूरा है, तो नहीं बनेगा तरह। तय कैसा होना चाहिए, आधा, आधे के बाद में तय आए तब इनका तरह बनेगा। ये ऐसे लगा के अपन छोड़ दे, गलत हो जाएगा, सही नहीं है ये शब्द, क्योंकि मिलाने का जो सिस्टम है उसके अनुसार मिलाना ही पड़ेगा। माँ तय में छोटी री मिली, तरह बन गया, तरह में ये छोटी ए की मात्रा लगा देनी है और आगे ये लिख देना है, तो शब्द बनेगा मातरी जोड़ इच्छा से मातृइच्छा शब्द बन जाएगा। दात्री जोड़ उदारता, तय में क्या मिला, री बाहर निकाल ली, पीछे दा, आगे ये ऐसा का ऐसा लिख दें। री के बाद ऊ आया, रे का रे, आधा तय, दा, आगे ये ऐसा का ऐसा रख देंगे। अब देखो दा तय रे और ऊ, तरु, तरु बन गया, और आगे दारता, तो दातरी जोड़ उदारता से क्या शब्द बना, दातरु दारता शब्द बना। वक्री, वक्तरी जोड़ उद्बोधन शब्द है, तो तय में से रे निकाली और बाकी ऐसे कैसे, रे का रे, आधा तय आधा ही कह वह, और आगे ऐसा का ऐसा। अब इन्हें मिलाते चलो, वह कह आधा, आधा ही रहेगा, तय आधा, और रे में ऊ मिलेगा तो रू बनेगा, तो तय रे ऊ, तरु, तो सीधा सीधा बना रहे हैं तरु और दबोधन, वक्तरु बोधन, वक्तरोद्बोधन शब्द ये बना वक्तरी जोड़ उद्बोधन से। मातरी जोड़ अंश, तय में री निकाल ली, री का रे, बाकी कुछ करना नहीं है,
और ये सीधा सीधा अ मिला दो, मा तैरे ए पूरा हो जाएगा तो तरह ऊपर अनुस्वार है वो इस पर बैठ जाएगी और से मातरी जोड़ अंश से क्या बना, मात्रंश शब्द बना। अब कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं जिनको आप होमवर्क में करोगे इसी प्रकार से निकाल निकाल करके, शब्द निकाल करके। पहले शब्द से मातरे जोड़ उपदेश, पितरे जोड़ आदेश, धातरे जोड़ अंश, मातरे जोड़ आनंद, पितरे जोड़ आज्ञा। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको आपको हल करने हैं। पितरे जोड़ इच्छा, ये बस ही कुल लगभग शब्द ये कुल हो गए। इतने ही शब्द हैं इस नियम के यण संधि के, तो सारे इसी में अपन ने हल कर लिए, विच्छेद वगैरह की इसमें आवश्यकता नहीं। तो ये यण संधि अपनी पूरी हुई। अगली क्लास में लास्ट स्वर संधि अयादि हमें पढ़नी है। तब तक के लिए धन्यवाद।